अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम शिपिंग मेथड पे बात करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग के इस टॉपिक के अंदर चूंकि हम अली बाबा को सीख रहे हैं, तो पिछली वीडियोस में हमने ये सीखा था कि सप्लायर किस तरीके से ढूंढते हैं, कैसे फाइनल करते हैं, उनसे राब्ता किस तरह करते हैं। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जो हमने एक सप्लायर ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, अब उसे हमने माल भी खरीद लिया, तो अब हम जो है वो शिपिंग मेथड कौन सा यूज करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेनली टॉपिक है वो बेसिकली है शिपिंग मेथड्स और ट्रेड टर्म्स। ये क्या होता है, इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शिपिंग मेथड पे बात कर लेते हैं। अमूमी तौर पे आप सबको पता है कि इसमें 3 किस्म के जो है वो शिपिंग मेथड्स होते हैं। बाय रोड होता है, बाय एयर होता है और बाय सी होता है। हम इसमें ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को कम एक्सपेंस के साथ अपनी जगह पे मंगवा ले। हमने अगर यूके में मंगवाना है, यूएस में मंगवाना है, या जहां भी आपने बिजनेस करने के लिए मंगवाना है, पाकिस्तान में मंगवाना है, तो हमें कौन सा मेथड बेहतर लगता है, कौन सा मेथड जो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें कम एक्सपेंस हमें वो उसमें होंगे, तो ये इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बाय जो एयर है वो एक्सपेंसिव है या नहीं। डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट को बाय एयर मंगवाएंगे तो वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। लाइक अगर एक चीज $10 की मिल रही है, वही आप अगर उसको शिपिंग बाय सी मंगवाते हैं तो वो $9 की पड़ जाएगी। इसमें जो है वो थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। तो ये 3 किस्म के मेथड आपने याद रखने हैं। लेकिन अमेजोन के अंदर जो है वो अगर आपने यूके में या अमेरिका में चीजें मंगवानी है तो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर आपको अर्जेंट प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप बाय एयर जो है वो मंगवा सकते हैं, और अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप आराम से मंगवाना चाहते हैं, तो आप बाय सी भी इसको मंगवा सकते हैं। अब जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेड टर्म्स। अच्छा, ये ट्रेड टर्म्स क्या चीज है? ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हम सप्लायर को जस्ट नाम बता देते हैं और वो समझ आता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। इसमें 3 जो है वो बेसिक जो है इसमें टर्म्स है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगा। अभी हम इन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है जी डीडीपी। डीडीपी क्या है? डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। नंबर 2 पे आएगा जी एफओबी। एफओबी क्या है? फ्रेट ऑन बोर्ड। नंबर 3 पे आएगा जी EXW। ये क्या है? एक्स वर्क प्लेस। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जी, शुरू से हम जो है तीसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक्स वर्क प्लेस क्या है? अच्छा, इसमें एक्स वर्क प्लेस ये है कि जब हमने सप्लायर को फाइनल कर लिया, अब होगा क्या कि सप्लायर क्या कहेगा, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो माल है, प्रोडक्ट है, आपको वो बना के बता देगा जी ये मैंने बना के रख दी है। वो अपनी फैक्ट्री में इसको रख लेगा। इसको आपको खुद मंगवाना पड़ता है। बाहर से आप कोई थर्ड पार्टी बंदा कोई हायर करे, उसको एक शिपमेंट के लिए कहें कि वो माल वहां से खरीदे, वहां से खरीद के आपका वो माल जो है वो आपकी जगह पे वो पहुंचाए। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, इसमें एफओबी क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। एफओबी होता है फ्रेट ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि सप्लायर ये कहता है कि मैं आपको जो आपकी प्रोडक्ट है वो अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए, लाइक वो चाइना से माल आपको जो भेज रहा है सप्लायर, वो आपको अपनी कंट्री के अंदर, यानी शंघाई चाइना है तो वहाँ का जो पोर्ट है वहाँ तक प्रोडक्ट जो है वो पहुँचा सकता है। इसे हम एफओबी का नाम देते हैं। आगे आपने बंदा हायर करना है, आप किस तरीके से आपको माल मंगवाते हैं, आप किस तरीके से अपना माल मंगवाते हैं, वो सारा का सारा आपने खुद करना है, उसको मैनेज करना है, उसको सारी की सारी चीजें आपने खुद मैनेज करनी होती है। लास्ट पे हमने जो बात सीखनी है नंबर 1 पे, वो ये है डीडीपी। अच्छा, ये डीडीपी क्या है? ये डीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड है, जो कि सप्लायर आपको आपके घर के अंदर, आपके वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाता है। यानी अपने चाइना से लेके, अगर आप चाइना से माल मंगवा रहे हैं, चाइना से लेके यूके या अमेरिका के अंदर आपका वेयर हाउस है, तो आपको वो वेयर हाउस तक वो प्रोडक्ट की डिलीवरी देता है। यानी इस मेथड के अंदर आपको प्रोडक्ट आपके घर के अंदर, आपके वेयर हाउस के अंदर मिलती है। अमूमी तौर पे ज्यादातर लोग जो है वो डीडीपी को रिकमेंड करते हैं, डीडीपी को जो है वो प्रेफर करते हैं। हम भी इंशाल्लाह अपने क्लाइंट को इसी का जो मशवरा देंगे। अब लास्ट एक चीज है
वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके ज़हनों में एक तीसरा मेथड भी ज़हन में आ रहा होगा कि जी हमने अगर अपने मुल्क के पोर्ट पे चीज़ मंगवानी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम है DDU, यानी डिलीवर ड्यूटी अनपेड। यानी आपको प्रोडक्ट वो अपने सप्लायर जो है वो अपनी जगह से शिप करता है, वो आपको अपने पोर्ट पे नहीं, यानी हमारी जो कंट्री है लाइक वो चाइना से भेज रहा है, तो हमारा अगर हम पाकिस्तान में है या अमेरिका यूके में रहते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो वो आपको कराची के पोर्ट के ऊपर जो है वो हमें डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। इसे हम कहते हैं DDU। अगर चारों पे आपको रिकमेंडेशन बताऊं तो सबसे पहले जो मॉडल यूज होता है वो DDP है। लोग ज्यादा बिजनेस वाले जो है वो DDP करवाते हैं। दूसरे नंबर पे लोग DDU करते हैं, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। तीसरे नंबर पे रिकमेंड करते हैं लोग FOB को। और जो लास्ट वाला है EXW, उसे कोई भी रिकमेंड नहीं करता। मैं भी आपको इन दो लास्ट वाले जो है टर्म्स जो हैं इनको मैं रिकमेंड, जो लास्ट वाली दो इनमें जो लास्ट दो वाली टर्म्स है वो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो शिपिंग मेथड के बारे में बात की और उन टर्म्स के बारे में बात की जो हम प्रोडक्ट को खरीदते हुए, सोर्सिंग करते हुए इन टर्म्स को यूज करते हैं। और सबसे जो रिकमेंडेड टर्म्स है, ट्रेड टर्म्स है, उसका नाम है DDP। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।